फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले कुछ दिन पहले दैट 1000+ सीट्स ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर आर गोइंग टू कम इन 2024। उसका प्रूफ मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। पिछले साल 2023 में बहुत सी सीट्स आई जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए थी। द बेस्ट थिंग इज नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दीज सीट्स। बेस्ट थिंग फॉर दोज हु आर एलिजिबल। सिविल इंजीनियर्स विद एनवायरमेंटल बैकग्राउंड, आई मीन जिसने मास्टर्स किया हो एनवायरमेंटल साइंस, या और भी कोई प्रोफेशनल जिसने मास्टर्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया हो, एनवायरमेंटल साइंस में किया हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में किया हो, या जिसने ग्रेजुएशन एनवायरमेंट में की हो, वही एलिजिबल होता है इन जॉब्स के लिए। तीन मेन डोमेन्स जहाँ पे जॉब्स खुलती हैं, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑल, सेंट्रल की कुछ मिनिस्ट्रीज, एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं बहुत से एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और पब्लिक सेक्टर्स, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बहुत से पब्लिक सेक्टर। सारी सीट्स को अगर हम जोड़ दें तो 1000+ सीट्स बनती हैं। फ्रेंड्स पूरे साल बहुत सी सीट्स आती हैं और ये नंबर आगे बढ़ेगा। तो आप में से जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि मैं एनवायरनमेंट में मास्टर्स करूं या किसी और डोमेन में मास्टर्स करूं, ईजीएस्ट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जॉब्स आर गोइंग टू बी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इजीली एंट्री इसमें आपको मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं, अभी कम हैं। नंबर 2, हर जॉब का अपना एक सिलेबस और एक एग्ज़ाम है, लेकिन योरपीडिया ने इन सारे जितने भी सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर का जो सिलेबस है, क्योंकि योरपीडिया डेडिकेटेड टेलर मेड मॉड्यूल देता है इन सब के लिए, उसका एक एनवायरमेंटल डोमेन बनाया है, एनवायरमेंटल का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर सारे का सारा सिलेबस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पार्ट, प्लस इसकी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। हमारा एक डेडिकेटेड योरपीडिया का एनवायरनमेंट का यूट्यूब चैनल भी है, जैसे इस चैनल पे आप देख रहे हैं, यही वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी जाती है, जिसमें बहुत से नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट के आते रहते हैं। सो इफ बाय द एंड ऑफ द ईयर यू रियली वांट अ जॉब इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड यू मीट द क्राइटेरिया दैट यू आर एनवायरमेंटल बैकग्राउंड इंडिविजुअल, लाइक मास्टर्स या बीटेक आपने एनवायरनमेंट में किया है, तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। फ्रेंड्स बहुत सी जॉब्स आती रहती हैं, जैसे अभी एनटीपीसी की आई हुई है, पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आया हुआ है, हिमाचल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आया है। बहुत सी जॉब्स पूरे साल आती हैं एंड यू गाइज आर एलिजिबल बिकॉज दे आर गेजेटेड ए ग्रुप जॉब्स। लेट मी शो यू नाउ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पिछले साल क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को रोक के देखना कितनी सीट्स होती हैं और क्या इसका क्राइटेरिया होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पिछले साल 62 सीट्स थी, जो मेरे को लगता है इस साल नंबर बढ़ेगा और यहाँ पे नंबर आपका 100 के पास जा सकता है। उसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीट्स एडवर्टाइज की थी 45, बाद में इसको कॉरिजेंडम के थ्रू इंक्रीज कर दिया गया था, ये 55 सीट्स हुई थी। वो एक स्टेट है। अगर एक स्टेट में 50 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, आप सोच के देखो हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, तो पूरी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में मिल मिला के, जैसे दिल्ली है उसमें भी एडवर्टाइज हुआ था, तो उसकी भी नंबर ऑफ सीट्स आई थी। सिमिलरली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 32 सीट्स इन्होंने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एडवर्टाइज किया हुआ है एंड दीज आर गोइंग टू कम। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छोटा स्टेट है, इसमें भी इन्होंने, आई थिंक दीज आर द 10 सीट्स दे हैव एडवर्टाइज्ड फॉर दिस एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। Then we go to Rajasthan. The number of seats you can see 60 seats for I think Paryavaran में 53 seats for Rajasthan. Similarly, we go to Andhra Pradesh. Number of vacancies were 21, but now these are expected to be increased. We go to Odisha and we find in Odisha also there were 13 seats in environment. Then we go to Delhi Pollution Control Board and 38 seats. Then we go to Coal India Limited, and you can see the number of seats, total vacancies 68 in environment, but that was 2022, not 23. Similarly, we have NTPC which has advertised 20 number of seats in this. Then ONGC number of seats advertised are 11. So friends, when we say 1000+ seats are going to come in 2024, there is a reason behind that. मैंने आपको कुछ स्टेट्स जिनका पिछले साल योरपीडिया ने मॉड्यूल लॉन्च किए थे या इस साल जो सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं उनका आपको डिटेल दिया है, और ये सारे स्टेट्स के अंदर, सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं।
आई अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड आर नॉट वेरी लार्ज इन नंबर, जैसे CGP-DTM में 500 सीट्स आ गया, या आपका लेट से HPCL में 100 सीट्स आ गई मैकेनिकल के लिए, वैसी नहीं है। लेकिन स्टिल 50, 20, 30, 50 ऐसा ऐड करके अगर एक स्टेट में एवरेज 30 हैं और 20 स्टेट्स भी हैं, एवरेज इन वन स्टेट इज 30, हरियाणा में 54 वर देयर, पंजाब में 38 वर देयर, दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ सीट्स आर मोर। सो एवरेज अगर मैं लगाता हूं, लेट अस से ऑन एन एवरेज 30 सीट्स पर ईयर इन पर्टिकुलर स्टेट, एंड वन स्टेट कम्स आउट, 20 स्टेट्स कम आउट, तब भी 500 प्लस सीट्स हैं। Similarly, there are so many public sectors. Similarly, Central Pollution Control Board. So, number of seats in environment are really good. And those of you who are MTech in environmental engineering, they get opportunity to work as a lecturer or assistant professor in environment domain. So friends, if you are from environment background, start your preparation with YourPedia as soon as possible, because so many seats are going to come. प्लानिंग अभी से करो कि जब भी कोई सीट्स निकलती है, पूरे साल में बहुत सी निकलती हैं, आप सबकी प्रिपरेशन कर सको एंड यू आर इन पोजीशन टू कन्वर्ट इट। होप माई दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। गेट इन टच विद YourPedia। आप मेरे साथ लिंक्डइन पे जुड़िए और वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलती रहती है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।